Today we are going to discuss convolutional neural network. तो हम पहले convolutional neural network क्या है, इसका methodology and the concept and terminologies that we'll discuss. Then we'll go for implementing it. Well, now let's start the class. So convolutional neural network is the extended version of artificial neural network, which is predominantly used to extract the feature from the grid-like matrix dataset. सो ये जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, एक्चुअली ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एएनएन, राइट। हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था। तो ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्पेशली जो ग्रिड लाइक मैट्रिक्स डाटा सेट होता है उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, वहाँ से फीचर्स ज़्यादा इजीली ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लाइक यू नो, अगर हम इमेज को कंसीडर करेंगे, वीडियोस को कंसीडर करेंगे, जो ग्रिड लाइक मैट्रिक्स डाटा सेट है, तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कुछ। नेक्स्ट ये है कि इसका आर्किटेक्चर देखो, इसमें बहुत सारे लेयर्स है। आपको ये इमेज से दिखाई देगा, इनपुट लेयर, कन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, डेंस लेयर एंड अल्टीमेटली आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। इमेज, कन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, डेंस लेयर एंड आउटपुट लेयर। सो इसका हर एक लेयर के बारे में हम देखेंगे अभी। तो ये जो convolutional layer है, it applies filters to input image to extract features. The pooling layer down samples, ये जो pooling layer है, ये करते हैं आपका down samples the image to reduce the computation and fully connected layer, ठीक है, that makes the final prediction। जो आपका ये लास्ट में है, ठीक है, तो वो फाइनल प्रेडिक्शन करते हैं। The network learns the optimal filters for the big propagation and gradient descent। ओके, तो ये लेयर तो आपने देख लिया। अभी फिर से हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हम कॉग्नेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉग्नेट्स, दे आर neural networks that share their parameters. Suppose we have an image, then we can represent it। ये जो इमेज है, सपोज आपने एक इमेज कंसिडर किया, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक कीबोर्ड से, क्यूबॉइड, राइट। और उस कीबोर्ड में आपका लेंथ, विड्थ विड्थ एंड हाइट होगा। ठीक है सर। तो ये विड्थ आप इमेज का डायमेंशन करा सकते हो। हाइट इज द चैनल, एज इमेज चैनल वी हैव आरजीबी, राइट, रेड ग्रीन ब्लू। तो नाउ ये इमेज से आप देख सकते हो, ये चैनल्स है आरजीबी, विड्थ एंड हाइट डायमेंशन में, ठीक है। नाउ imagine taking a small patch of this image and running a small neural network called a filter or kernel। तो ये पूरे इमेज के ऊपर एक स्मॉल न्यूरल नेटवर्क आप कंसिडर करो, इसको हम बोलते हैं इजीली फिल्टर। मतलब पूरा जो इमेज है, पूरा इमेज पे, जैसे आप ये स्क्रीन में आप देख सकते हो, मेरा जो इमेज आ रहा है वीडियो में, वीडियो इज नथिंग बट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स ऑफ इमेज, राइट। इस पूरे इमेज को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट कर सकते हो, क्लिप बना सकते हो। तो ये स्मॉल जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्या, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कर्नल, राइट। सो इस कर्नल, मतलब स्मॉल फिंगर लेटर जो हमने अप्लाई किया है, ये पूरे में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें के आउटपुट मिल जाएगा। अगर के हमने ले लिया तो के आउटपुट मिल जाएगा। सो के आउटपुट एंड रिप्रेजेंट्स देम वर्टिकली। नाउ स्लाइड दैट न्यूरल नेटवर्क, मतलब जब भी हम ये कंसीडर किया है कर्नल, इस पर्टिकुलर, सपोज इस इमेज में भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसको अगर हम पूरे इमेज में क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है, then what happens, we'll get another image with different widths, right? Just a minute, let me put the source for you। Okay, तो हम क्या करेंगे, क्या बोला था ये, the slide that we will get across the whole image, later we'll get another image with different widths, heights and depths। So instead
just RGB channels. Now we have more channels but lesser we can add. समझ में आ रहा है ना? तो RGB चैनल तो था ही, अपने ये वी टू हाइट जिसको हमने डिवाइड कर लिया वो कर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मल्ट वो कर्नल हम स्लाइड करके पूरे इमेज में अगर हम अप्लाई किया तो हम बहुत सारे चैनल्स मिल जाएगा। पहले तो हमारे पास क्या था, सिर्फ RGB चैनल था। नाउ वी हैव मोर चैनल्स बट लेसर वी कैन हाइड। ऑब्वियसली हाइड और विड्थ उसका कम ही होगा। ये जो ऑपरेशन हमने किया, क्या किया, पूरे इमेज को स्मॉल पैक्स में डिवाइड करके, ठीक है, और स्मॉल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया, जिसको हम फिल्टर का पैनल भी बोल सकते हैं, उसको स्लाइड किया एट द होल इमेज। तो हमें बहुत सारे चैनल्स मिल गया, राइट। बट उस तो पर्टिकुलर इमेजेस मिल रहे हैं हमें, तो उसका हाइड एंड वेट जैसे कम होगा। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, कन्वोल्यूशन। एंड इफ द पैच साइज is the same as that of the image, it will be a regular neural network. Because of the small space, we have fewer rows. अब क्या हुआ, अगर ये जो स्पैच लिया हमने, जो मैंने बोला ना, स्मॉल एक टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा इमेज का हमने टुकड़ा टुकड़ा करके उसके ऊपर हमने न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया, जिसको हम फिल्टर या तो पैनल भी बोलते हैं। अब ये साइज अगर पूरे जो ओरिजिनल इमेज था उसके साइज के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा रेगुलर जो न्यूरल नेटवर्क है वही होगा। बाकी हाँ हमने क्या है, डिवाइड करके किया है, तो इसीलिए उसमें फीवर वेट्स लगेगा। ठीक है, ये स्मॉल बस में वी हैव फीवर वेट्स। ठीक है, ये इमेज आपको अच्छे से दिखाई देगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा इमेज था, इसमें ये बड़ा सा विड्थ और हाइट था। आपके पैच जिसमें कम विड्थ, कम हाइट एंड कम विड्थ है। ठीक है, तो इसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, और कार्नल भी बोल सकते हैं। ऐसे से इसको स्लाइड करके पूरे इमेज में अप्लाई किया, राइट। इस प्रोसेस का हमने बोला कन्वोल्यूशन। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल ओवरव्यू ऑफ कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर consists of a set of learnable filters or kernels having small widths and heights and the same depth as that of the image, राइट। इनपुट बोलो तो इसमें हाइट और विड्थ तो कम हो गया, to remember it, but depth हम same रखा है, right? For example, if we have to run convolution on an image with dimension 34 cross 34 cross 3, then जो size of filters होगा उसका साइज अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमने लिया सपोज रिक्वेस्ट की, और ये का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। बट ये जो ओरिजिनल साइज है 34 प्लस 34 उससे कम होगा, तभी तो हम इसको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलेंगे ना। नाउ ड्यूरिंग द फॉरवर्ड पास, the slide is filtered across the whole input volume step by step, और इस स्टेप इज कॉल्ड स्ट्राइड। क्या बोल रहे समझ रहे हैं, जो फॉरवर्ड पास कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो इट स्लाइड इज फिल्टर अक्रॉस द होल इनपुट वॉल्यूम। सॉरी, आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी शेयर स्क्रीन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि ड्यूरिंग द फॉरवर्ड पास, स्लाइड इज फिल्टर across the whole input volume step by step, or each step is called stride. ठीक है, which can have a volume of 2, 3, or even 4 or higher dimensional fields, and compute the dot product between the kernel width and patch for input volume. ठीक है, ये ये इम्पोर्टेंट है कि हमने फॉरवर्ड पास में क्या किया, इस फिल्टर, इस लाइक इस फिल्टर across the whole input volume step by step, और इस स्टेप we call it stride, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 1, 4 फॉर हायर डायमेंशन। तो हम डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट किया कर्नल विड्थ एंड पैच। ठीक है, फ्रॉम द इनपुट वैल्यू। नाउ एज वी स्लाइड आवर फिल्टर, जब हम स्लाइड करके जा रहे हैं, ठीक है, we will get a 2D output for each filter and we'll stack them together as a result। ठीक है, जो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 2D आउटपुट फिल्टर के कारण, उसको हम स्टैक करके जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें फाइनल आउटपुट वॉल्यूम मिल जाएगा।
and we'll get output volume having a depth equal to the number of filters, and this network will learn all the filters. ठीक है, ये प्रोसेस है. नाउ क्या क्या लेयर्स यूज होता है मैंने डायरेक्ट पहले ही बोल दिया था. फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. तो ये जो आपका कॉग्नेट या तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, इसके आर्किटेक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, कॉग्नेट्स. The coordinate is a sequence of layers, and every layer transforms one volume to another through a differentiable function. ठीक है, डिफरेंट लेयर है ना, एक सीक्वेंस ऑफ लेयर्स, एक लेयर से दूसरा लेयर पर आउटपुट जाता है, दूसरा लेयर से नेक्स्ट लेयर, राइट. ये कनेक्टेड है थ्रू ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. नाउ इसमें आपका लेयर्स के बारे में हम देखें. इसके लिए हमने कंसीडर किया है इमेज डाटा सेट. जैसे एक इमेज, इसका डायमेंशन है 32 क्रॉस 32 क्रॉस 3. ना जो इनपुट लेयर होगा, जो इनपुट हम जानते हैं, which is the first layer, it is the layer in which we give the input to our model. CNN, generally the input will be an image or a sequence of images, क्योंकि ये ग्रिड लाइक जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का इनपुट ही हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए इमेज को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. This layer holds the raw input of the image with width 32, height 32, area y 32 plus 32, and depth and value of 3. Now convolutional layer. This is the layer which is used to extract the features from the input data set. Right? Features को हम extract करेंगे. It applies a set of learnable filters known as kernels to the input image. ठीक है. Now एक kernel smaller matrices होता है, ठीक है, जिसका साइज आइदर 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 3 और 5 क्रॉस 5. It slides over the input image data and computes the dot product between kernel weight, kernel का जो weight है, और corresponding input image patch. patch मतलब जो भी हम इमेज का पैच कंसीडर करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. स्लाइड ओवर द इनपुट इमेज डाटा एंड कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन kernel weight and the corresponding input image patch. Then output of this layer, जो भी आउटपुट मिलेगा हम उसको बोलते हैं फीचर मैप्स. ठीक है, तो मैक्सिमम जो ये काम हो रहा है इसी लेयर में हो रहा है, राइट. तो फीचर्स में किसको बोल रहा है, जो ये आउटपुट मिल रहा है डॉट प्रोडक्ट की वजह से पैनल वेट है, आपका इमेज इनपुट इमेज पैच के आउटपुट की वजह से जो मिल रहा है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं क्या, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं फीचर मैप. नाउ suppose we use a total of 12 filters for this layer. We'll get an output volume of dimension 32 plus 32 cross 12. तो अगर हमने 12 फिल्टर कंसीडर किया तो हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो है 32 प्लस 32 प्लस 12. ठीक है. नाउ एक्टिवेशन लेयर. क्लास क्लास में मैंने बताया था आपको different activation functions here. So by adding an activation function to the output of the preceding layer, the activation layers add non-linearity to the network. So activation function add करके हम क्या करते हैं, जो preceding layer का output है उसमें non-linearity add करते हैं. Now it will apply an element-wise activation function to the input of the convolutional layer. ठीक है. नाउ तो एक्टिवेशन फंक्शन से हमने देखा था लाइक रेलू. ओके, रेलू मतलब क्या है, मैक्सिमम 0x टैंक लिक्विड ढेर सारा है. नाउ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आउटपुट विल हैव अगेन 32 प्लस 32 प्लस 12. ये 12 तो हमें मिला था इसलिए क्योंकि हमने 12 फिल्टर्स कंसीडर किया था. देन आपको मिला है नेक्स्ट लेयर, कूलिंग लेयर. This layer is periodically inserted in the ConvNet, and its main function is to reduce the size of the volume, which makes the computation fast, reduces memory, and prevents overheating. तो कूलिंग लेयर हम तीन पर्पस के लिए यूज करते हैं. हम फर्स्ट तो फास्ट बनाने के लिए
ठीक है, कंपटीशन पास करने के लिए। ये कैसे हम कर रहे हैं? जो वॉल्यूम मिल रहा है उसका साइज रिड्यूस करके। सेकेंड, क्या हो रहा है, ये आपका इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी को तो ये कर रहे हैं। साथ में ओवर फिटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो कूलिंग लेयर का काम किसी ने पूछा था, आप बोल सकते हो कि इसको हम पीरियडिकली इंसर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है, करते हैं ताकि साइज ऑफ द वॉल्यूम को रिड्यूस करें, तो देयर में हम उसको फास्ट बनाएं, और साथ में हम ओवर फिटिंग को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। Now, two common types of cooling layers are max cooling and adverse cooling। ये दो अपना cooling layer है। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, हमें मिलता है max cooling and adverse cooling। Now, if we use a max cool with 2 plus 2 filters and stripe 2, the resultant will be of dimension 16 cross 16 cross 12। ठीक है, तो हमने मैक्स को रीच किया, राइट। इस पार्टिकुलर, ये आपका जो कंप्लीट है, इस कंप्लीटिंग में आपने 2 plus 2 फिल्टर यूज किया विच इज टाइप 2, राइट। तो हमें मिलेगा दिस वन, मैक्स पोलियो 2 plus 2 फिल्टर्स एंड स्ट्राइप 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो ये तो समझ में आ गया, 32 plus 32 plus 12 पर 2 plus 2 यूज किया। तो ये मैक्स पोल 2 plus 2 फिल्टर्स के जरिए हमें हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट वॉल्यूम मिल गया 2 plus 2 के कारण 32 से 16 plus 16 में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है फ्लैटनिंग। The resulting feature maps are flattened into a one-dimensional vector after the convolution and pooling layers, so they can be passed into completely linked layer for categorization or retracement। ठीक है, फ्लैटनिंग करके हम क्या करते हैं, वन डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर्स के बाद, राइट। ताकि इसको हम पास कर दे कंप्लीटली लिंक लेयर में, जिससे कैटेगराइजेशन और रेडिएशन जो भी हमारा काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन और कैटेगराइजेशन में क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अब फुल्ली कनेक्टेड किया, अभी तक हम बोल रहे थे ना, फुल्ली कनेक्टेड क्या है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर्स एंड कंप्लीट्स द फाइनल क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। जो फाइनल जो काम है, या तो आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, रिग्रेशन करना है, और आपको कैटेगराइज करना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है, ये काम आपको फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कन्वोल्यूशन हो रहा है, ये एक्टिवेशन पार्ट हो रहा है, राइट। उसका पुलिंग किया है, ठीक है। तो इसी तरह ये जितने भी लेयर्स हैं, तो लास्ट में हमें आउटपुट मिल गया है, ये कनेक्टेड लेयर्स के कारण, एस आई लाइक कार है या ट्रक है या शिप है, ये जो दिया था इनपुट, इसको क्लासीफाई करना था। तो कार में ज़्यादा आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, कार का पैटर्न ज़्यादा मैच हो रहा है, तो फुली कनेक्टेड लेयर आपको आउटपुट इस प्रकार से दे रहे हैं, राइट। Now output layer from the fully connected layer is then क्या होगा, ये जो जो भी fully connected layer में हमें मिला था वैल्यू, उसका आउटपुट को हम एक लॉजिस्टिक फंक्शन में इनपुट देते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली आउटपुट मिल जाता है। तो लॉजिस्टिक फंक्शन लाइक आप यूज कर सकते हो सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स, ठीक है, दैट कन्वर्ट आउटपुट ऑफ इस क्लास इनटू द प्रोबेबिलिटी स्कोर ऑफ इस क्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार का जो वैल्यू है ज्यादा है, ठीक है, टफ का कम, ये जो चीज हो रहा है ना, ये आउटपुट लेयर है, राइट। तो आउटपुट लेयर का काम ही है लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करके आपको हर क्लास का जो आउटपुट है उसका एक प्रोबेबिलिटी स्कोर निकाल के दे देना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका कन्वोल्यूशन रिलेटेड का लेयर्स। इसमें हमने देखा है फर्स्ट क्या क्या लेयर्स देखा है, हमने सबसे पहले इनपुट लेयर्स देखा, कन्वोल्यूशन किया, मतलब फिल्टर्स, टनल्स जिसका साइज कम होता है, एक्टिवेशन लेयर, वैल्यू, टाइम, क्लियरली, प्रेशर है यूज कर सकते हो, कूलिंग लेयर में हमने क्या किया, पीरियडिकली यूज कर सकते हैं, इसका काम ही होता है वॉल्यूम का साइज को कम करना, फास्ट हो जाए ताकि, और ओवर हीटिंग को कम करे। तो 2+2
मैक्स फुल हमने यूज किया था 32 वर्सेस 16 तो बन गया। लास्ट में थ्रेटनिंग किया, थ्रेटनिंग से वन डायरेक्शन में कन्वर्ट करके इसको हमने कंप्लीटली लिंक लेयर में भेज दिया। कंप्लीटली लिंक लेयर उसका फाइनल क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंट करके दे दिया। उसमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, एक लॉजिस्टिक फंक्शन के जरिए सिग्मा उससे आप क्या करो, आउटपुट का मतलब वो जो भी क्लासेस आउटपुट में होता है उसका प्रोबेबिलिटी बेस को निकाल के दे दिया। तो दैट्स हाउ आवर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। तो अभी हमने थ्योरी समझ लिया। आई थिंक एक क्लास पे आपसे सफिशिएंट है। अभी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैसे हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क गूगल कॉलेज में यूज कर सकते हैं वो दिखा दें। ठीक है, ओके, आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। इस क्लास